हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रोजेक्टिव मेथड्स आज हमारा टॉपिक है, जिसमें प्रोजेक्टिव मेथड्स जो है किन किन मनोवैज्ञानिकों ने दिए गए। इस वीडियो में हम दो मनोवैज्ञानिक के द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो प्रोजेक्टिव मेथड्स बताए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं और जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में भी हम जो है अध्ययन करेंगे। लेकिन दोनों ही प्रकारों को जानना हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए हम सभी प्रकारों को इसमें चर्चा करेंगे। प्रोजेक्टिव मेथड्स क्या होते हैं और इनके जो प्रकार होते हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आता है, किस तरीके से उसकी हम व्याख्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसका सबसे पहले फ्रैंक ने 1939 में प्रोजेक्टिव टेस्ट के 5 भाग बताए थे। पहला संगठक, दूसरा रचनात्मक, तीसरा व्याख्यात्मक, अपवर्तक और विरेचक। कॉन्स्टिट्यूटिव, कंस्ट्रक्टिव, इंटरप्रिटेटिव, रिफ्रैक्टिव और कैथोटिक। ये जो 5 प्रकार उन्होंने बताए, और इन्होंने बताया कि जो अलग अलग प्रकार है उसकी कुछ अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। उन्हीं विशेषताओं के आधार पर इसको 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो कंस्ट्रक्टिव टाइप है, इसमें उन्होंने बताया कि इस श्रेणी में उन परीक्षणों को रखा जाता है जिनमें सामग्रियाँ जो मटेरियल्स होते हैं पर कोई विशेष संरचना को अपनी ओर स्वतंत्र होकर व्यक्ति बैठता है, जैसे ड्राइंग कंपटीशन, रिसर्च टेस्ट। इसका मतलब है कि देखो, ऐसा है कि आपने देखा होगा जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण करवाए जाते हैं, उन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को किस प्रकार में रखा जाता है, यहाँ पर हम इन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को वहाँ डिवाइड कर लेते हैं कि जो इसमें 5 प्रकार बताए गए कि संगठक में कौन सा प्रकार आ जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप का जो प्रकार है, संगठक है, इसमें इसकी श्रेणी में कौन कौन से टेस्ट सम्मिलित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस श्रेणी में उन परीक्षणों को रखा जाएगा, उन टेस्टों को रखा जाएगा जिसमें जो मटेरियल्स होती हैं उनकी जो संरचना स्वतंत्र रूप से उसमें होती है, जिसमें जो व्यक्ति बैठता है टेस्ट देने के लिए, और उसमें वह स्वतंत्र होता है उस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है, तो ड्राइंग कंपटीशन के लिए सिर्फ उसको क्या दे दिया जाएगा, पेपर जो होता है पेपर दे दिया जाएगा, और बता दी जाएगा किस टाइप की ड्राइंग करनी है और क्या करना, जो भी इसके निर्देश दे दिए जाते हैं। इसी तरीके से अगर रिसर्च टेस्ट हो रहा है तो वहाँ पर भी इसी तरीके का कुछ अपने सामग्रियाँ प्रस्तुत कर दी जाती है, मटेरियल्स प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव की, दूसरे प्रकार की, तो यहाँ पर इस श्रेणी में उन परीक्षणों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें परीक्षार्थी को परीक्षक एक निर्दिष्ट वस्तु की संरचना करने के लिए कहता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे किन किन वस्तुओं की संरचना करनी है। देखिए, पहले जो हमने देखा था, पहला जो प्रकार था, वहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो टॉपिक है या जो प्रकार है, पहला प्रकार जहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप का जो प्रकार था, वहाँ पर उसको क्या किया, जो मैजिकल टाइप का था उसको बोल दिया गया कि उसको ड्राइंग कंपटीशन में बैठ गया, उससे अपनी ड्राइंग करनी है। पर जो कंस्ट्रक्टिव टाइप का जो प्रकार दूसरा प्रकार है, यहाँ पर उसे कहा गया कि उसको निर्देश दिए गए उसे क्या बनाना है, किस तरीके की संरचना बनानी है, उसे वृक्ष बनाना है, कोई महिला का चित्र बनाना है या पुरुष का चित्र बनाना है, या किसी विशेष वस्तु का चित्र बनाना है, तो उसको निर्देश दिए जाते हैं इस टाइप के। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ उसको कोई भी अपनी तरीके से काम करना है, तो वहाँ पर उसको पहला प्रकार सम्मिलित कर लेता है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं इंटरप्रिटेटिव की, तीसरे प्रकार की, तो इसमें उन परीक्षणों को रखा जाता है जिनमें टेस्ट अपनी ओर से उद्दीपक के प्रति विस्तृत अर्थ को जोड़ना होता है, जैसे कि टीएटी और डब्ल्यूएटी। टीएटी थेमेटिक एपर्सेप्शन जो टेस्ट था, और डब्ल्यूएटी जो कि बनाया गया था किसके लिए, वयस्कों के वृद्धों के लिए कह सकते हो। तो इसमें क्या था कि कुछ जो प्रश्न थे या कुछ चित्र थे, उन चित्रों के आधार पे उसे अपनी मनोदशा, उसके मन में उन चित्रों को देख के क्या चला, उस तरीके की उसको जो है एक स्टोरी टाइप में बनानी होती थी। जैसे कि मान लीजिए कोई इसने चित्र देखा, तो उस चित्र को देख के उसे क्या सबसे पहले क्या अनुभव हुआ, वही उसको लिखना होता था। लेकिन यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान रखना कि जो आपका तीसरा प्रकार है इंटरप्रिटेटिव, उसमें क्या सम्मिलित किया गया, दूसरा क्या सम्मिलित किया गया।
इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव की। यह जो है लिपि ज्ञान, हैंड राइटिंग आदि को रखा जाता है, जिसमें आपने देखा होगा ग्राफोलॉजी टाइप की जो होती है, जिसमें ग्राफोलॉजी से रिलेटेड या हैंड राइटिंग आदि जो से संबंधित जो भी बातें होती हैं, या उनकी ग्राफोलॉजी से रिलेटेड जो भी जांच करनी है, वो जो है रिफ्रैक्टिव टाइप के मेथड्स में सम्मिलित किए जाते हैं। कैथोटिक की अगर हम बात करते हैं, इसमें हस्तचालित कार्य जो मैनिपुलेटेड टास्क होते हैं, उनको अपनी इच्छाओं, संघर्षों आदि की अभिव्यक्ति की जाती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति खेल खेलने के लिए दे दिए जाते हैं, उसके आधार पर भी हम जो है उसके पर्सनैलिटी का मापन कर लेते हैं। उसकी कह सकते हो कि उसके किए गए कार्यों के आधार पर जो भी एक्टिविटीज़ करता है, उसके आधार पर भी उसकी व्याख्या समझ जाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं। तो हम कह सकते हैं जो उसका पांचवा प्रकार है कैथोटिक टाइप, ये उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन अभी हमने जो प्रकार आपसे चर्चा की, ये प्रकार जो है शायद ही आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब हम जो लिंडजी के द्वारा 1959 में प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें 5 प्रकार यहाँ पर बताए गए थे। एसोसिएशन टेक्निक्स, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, कंप्लीशन टेक्निक्स, एक्सप्रेशन टेक्निक्स, चॉइस टेक्निक्स, जिसे ऑर्डरिंग टेक्निक्स भी कहा जाता है। इसको आपने ज़रूर पढ़ा होगा और मैक्सिमम प्रश्नों में यही पूछा जाता है। लेकिन इसके पहले जो और भी मेथड्स हैं जो हमने आपको बताए हैं, इनको भी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी था। कभी कभी वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है ना। तो एसोसिएशन टेक्निक्स, जैसा कि इनके नाम से यह विदित है कि इसमें क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को विशेष वर्ड्स के माध्यम से या कोई वस्तु को देखकर उसे हम जो है अपनी एक अलग प्रकार की विचारों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, एसोसिएट करते हैं उसको। इसमें व्यक्ति को अपने सम्मुख प्रस्तुत उद्दीपकों से संबंधित कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी होती है। प्रस्तुत किए गए उद्दीपकों के आधार पर साहचर्य तकनीक, जिसे एसोसिएशन टेक्निक्स कह सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि वर्ड एसोसिएशन टेक्निक्स है, पिक्चर एसोसिएशन टेक्निक्स है, सेंटेंस एसोसिएशन टेक्निक्स है, जिनमें क्रमशः शब्दों, चित्रों, वाक्यों को उद्दीपकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उन पर व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जाती है। मतलब जैसे कि आपने वर्ड एसोसिएशन टेक्निक्स के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो आपको बताया था कोई भी एक वर्ड बोल दिया जाता है, उसी के आधार पर जो सबसे पहले विचार आते हैं वो जो है सामने वाले व्यक्ति को बोलने होते हैं। मान लीजिए मैंने एक शब्द बोल दिया माँ, मदर शब्द मैंने जब बोला तो आपके मन में सबसे पहले क्या आया, या फिर मैंने बोल दिया चाबी या की या गाय, जो भी मैंने बोला उसको सबसे पहले आपके विचार जो भी आते हैं उनके बारे में ये एक उद्दीपक की तरह अपना काम करते हैं, और उसी तरीके से हम जो इसकी व्याख्या करते हुए समझते चले जाते हैं उसके मन में क्या चल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स की। इसमें व्यक्ति अपने सामने प्रस्तुत उद्दीपकों के आधार पर नवीन रचना तैयार करने के लिए उसे कहा जाता है। जैसे उद्दीपक के आधार पर स्टोरी लिखना, कोई भी उद्दीपक बोल दिया या उसको चित्र बनवा लिया, इस तरीके से जो उद्दीपक हमने बोला उसे हम स्टोरी लिखवा सकते हैं, उसे चित्र बनवा सकते हैं। मान लीजिए कबूतर बोल दिया, तो कबूतर क्या करता है, कहाँ रहता है, उसके जो है किस तरीके की उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कैसा होता है, ये जो है लिखवा लिया जाता है। या फिर कह सकते हो उसके चित्र बनवा लिया जाता है, कैसा होता है कबूतर। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो कबूतर भी बना देगा। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि कबूतर जैसा सेम होता है वैसा ही बना दे, पर उसकी आकृति जरूर बना देगा, उसका फिगर जरूर बना देगा, जिससे कि हम समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति कबूतर को जानता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीशन टेक्निक्स की। इसमें क्या होता है, जो भी सेंटेंस दिए जाते हैं, जो भी स्टोरीज दी जाती हैं, थोड़ी सी अधूरी छोड़ दी जाती है, वो अपने विचारों के आधार पर उसको कंप्लीट करता है, जिससे कि हम समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। अधूरी रचना को उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति से उस अधूरी रचना को पूर्ण करने के लिए कहा जाता है। वाक्य पूर्ति, कहानी पूर्ति, चित्र पूर्ति जो है, जो तकनीक होती हैं, वो उसी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डरिंग टेक्निक्स की, या जिसे हम चॉइस टेक्निक्स भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति के सम्मुख कुछ शब्द, कथन, विचार, भाव, चित्र, वस्तुएं जो है प्रस्तुत की जाती हैं, और उससे वस्तुओं को अपनी पसंद और नापसंद के रूप में उसे व्यवस्थित करना होता है कि उसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। इस तरीके से उसको ऑप्शन दिए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्रेशन टेक्निक्स की। इसमें व्यक्ति को अपने सम्मुख प्रस्तुत किए गए उद्दीपनों पर अपनी प्रतिक्रियाएं मन चाहे रूप में अभिव्यक्त करनी होती हैं, क्योंकि
उसे खुद एक्सप्रेस करना है, उसके मन में क्या चल रहा है, किस तरीके के उसके जो है थॉट्स चल रहे हैं, जो भी हैं वो सभी इसमें उसको अपने थॉट्स देने होते हैं। और जिस धीरे धीरे वो क्रमिक रूप से अपने अपने थॉट्स देता चला जाता है, जिससे कि उसकी हम जो है व्याख्या कर लेते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं। तो ये थे ये आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। कभी कभी सिर्फ सीधा पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में कौन कौन से जो है प्रकार होते हैं, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि कंप्लीशन टेक्निक्स में क्या सम्मिलित किया जाता है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स में क्या सम्मिलित किया जाता है, या एक्सप्रेशन टेक्निक्स में क्या सम्मिलित किया जाता है, चॉइस टेक्निक्स जो होती है उसमें क्या सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इसका कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप निश्चित तौर पे इसका आंसर दे पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि रिसर्च की पूरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स उसके प्रिपेयर हो चुके हैं, और बहुत ही जल्दी मैं आपको 2-3 दिन में सारे वीडियोस आपको दे दूंगा, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। नोट्स प्रिपेयर तो हो ही चुके हैं, सिर्फ उसके वीडियोस रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने हैं। बहुत जल्दी आपको वो सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। आशा की यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।